दूध प्रेस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और आज के सेशन में एसएससी में पूछे गए कुछ शानदार सवालों के साथ में आया हूं और हम इसको 3 सीरीज में करेंगे। 3 क्लास में हम इसको एसएससी में जितने भी 3 या 4 साल के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे ताकि आपके लिए आसानी रहे। जब आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे आसानी से तो फिर निश्चित रूप से आप एसएससी द्वारा पूछे गए या किसी भी बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सवाल पूछे जाएंगे उनको आप आराम से कर सकते हैं। आप देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आया है। इसमें दिया गया है कि A रेशियो B रेशियो C और ये वैल्यू आपको दी गई है 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2। ठीक है, आपको A, B और C का रेशियो दिया गया है और आपको पूछा गया है A/B, B/C और C/A का रेशियो। देखिए, A, B और C का रेशियो अभी आपके पास में फ्रैक्शन में दिया गया है। अगर आप 4, 3, 2 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो अगर मैं इसको 12 बनाता हूं सबके डिनोमिनेटर्स को, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से, तो ये होगा 3/12। इसको हम किससे करेंगे? 4 से, ये होगा 4/12। इसको हम 6 से करेंगे, ये होगा 6/12। ठीक है, यहां तक समझ गए? सही है। अब आप देखिए 12, 12, 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल हमारे पास में जो रेशियो आएगा 3, 4 और 6 का। ये आपके पास में A, B और C का रेशियो आ गया है ना। अब आपको जो पूछा गया है, आपको कहा गया है A/B रेशियो B/C रेशियो C/A। ये पूछा गया है B/C। ठीक है, विजिबल है, राइट। तो A/B, B/C, C/A। अब देखिए A की जगह पे आपका 3 है तो आप डायरेक्टली रखेंगे 3 और B की जगह पे आपके पास 4 है तो 3/4 रेशियो B की जगह पे 4, C की जगह पे 6 और फिर 6 A की जगह पे 3। ये आपके पास में जो आपको पूछा गया है वो आ गया। लेकिन अगेन ये फ्रैक्शन में, आपके पास में आंसर फ्रैक्शन में नहीं है, तो आप इसमें क्या करेंगे? फिर से एलसीएम लेंगे, तो 12 आपका दोबारा से आ जाएगा, 12 आ गया। तो 4, 3 जा 12, तो इसको 9 हो जाएगा, ये 9/12 होगा। रेशियो इसको आप करेंगे 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर नीचे दोनों से करेंगे। देखिए, किसी भी फ्रैक्शन में या किसी भी रेशियो में जो अगर फ्रैक्शन के रूप में है, उसमें अगर आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको आप करेंगे तो 8/12 और अगर आप इसको 12 बनाने के लिए 4 से करेंगे तो 24/12। 12, 12, 12 कैंसिल हो जाएंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 9:8:24। ये आपके पास में फाइनल आंसर आ गया। ऑप्शन 2 आपका आंसर हो गया। आप समझ गए, बहुत आसान प्रोसेस है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह के प्रोसेस को नहीं फॉलो करना चाहते तो आप डायरेक्टली A की जगह पे 1/4 रखें, B की जगह पे 1/3 रखें, C की जगह पे 1/2 रखें। इस वाले दिए हुए जो आपके पास में अनुपात दे रखा है जिसको आपको आंसर निकालना है, तो अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देखिए A/B है तो A की जगह पे आपका आ जाएगा 1/4 और डिवाइड में आपके पास B में कितना है? 1/3। इसको सेपरेट कर देते हैं। अगर आप इसको करेंगे तो देखिए ये हो गया 1/4, 1/3 अगर मल्टीप्लीकेशन मिलेंगे तो हम ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 3/4, तो सेम वैल्यू आ गई 3/4। वैसे ही अगर आप B/C करेंगे, अगर आप B/C को निकालना चाहेंगे तो B आपके पास में 1/3 है और जो C है आपका वो 1/2 है, तो मल्टीप्लीकेशन में 2/1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 2/3। देखिए, इसको अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, 2 जा 8, 4, 3 जा 12, तो 2/3 आ जाएगा। उसी तरह से C/A अगर आप निकालते हैं वहां पे, तो C की वैल्यू आपके पास में 1/2 और A की वैल्यू है 1/4 जो आपके पास में डिनोमिनेटर में है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 4/1, तो यहां से आ गया 2/1। देखिए, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 3, 2 जा 6, 2/1, तो यहां से भी आपने वही वैल्यू प्राप्त करी और यहां से भी आपने वही वैल्यू प्राप्त करी।
जो आपको लगता है कि आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं और जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं, आप उसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पे है, अगर आप देखें, उसमें कहा गया है कि अगर 10a की क्यूब प्लस 4b की क्यूब, राइट, इसका रेशियो आपको पता है, हम डिवाइड में लिख सकते हैं, 11a की क्यूब माइनस 15b की क्यूब, ये वैल्यू जो है वो दी गई है आपके पास में 7:5 की, और उसके बाद कहा गया है कि 3a प्लस 5b रेशियो 9a माइनस 2b आपको निकालना है। तो देखिए, अगर आपको 3a प्लस 5b 9a माइनस 2b निकालना है तो आपके पास में a और b के वैल्यू में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। यहाँ तो आपके पास क्यूब में वैल्यू दे रखी है और आपके पास में इसमें ये मैच भी नहीं करता है, तो आप इसको कैंसिल आउट भी नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 5 की मल्टीप्लीकेशन यहाँ, 7 की यहाँ, तो 10 5 जा 50, तो ये हो जाएगा 50a की क्यूब प्लस 5 4 जा 20b की क्यूब, और ये इक्वल टू किसका आएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 7 जा 77a की क्यूब माइनस 15 7 जा 105b की क्यूब। ठीक है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी। अब 105b की क्यूब अगर मैं रेशियो इस इक्वल के लेफ्ट में लाता हूं तो प्लस का हो जाएगा, 20 के साथ ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, 125b की क्यूब, और 50a की क्यूब को अगर मैं इक्वल के राइट में ले जाऊंगा माइनस का हो जाएगा, और 50 77 से माइनस होगा तो कितना आएगा, 27a की क्यूब। सिंपल कैलकुलेशन चल रही है अभी तो। अब आपके पास में देखिए a की क्यूब डिवाइड में b की क्यूब, अगर हम 125 को पहले हमने b की क्यूब को लाए a की क्यूब के नीचे, और 27 को ले गए हम 125 के नीचे। आप समझ गए? देखिए, a की क्यूब के नीचे हम b की क्यूब को लाए और 125 के नीचे 27 को लाए। अब आपके पास देखिए a बाय b कितना आ गया, ये किसका क्यूब है, 5 का, तो 5 रखेंगे, ये 3 का है तो 3 रखेंगे, a बाय b 5/3 आ गया। आप समझ गए? बहुत आसान था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा और उसके बाद में हमारे पास में a बाय b आ गया 5/3। अब आपको निकालना है 3a प्लस 5b, रेशियो निकालना है आपको 9a माइनस 2b, 9a माइनस 2b। अब देखिए a b दोनों की जो पावर है कितनी है, सेम है, तो अगर पावर सेम होती है तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, यानी कि a के जगह पे 5, b के जगह पे 3 हम डायरेक्ट रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस अगेन 5 3 जा 15, और डिवाइड में 9a 45 हो जाएगा, माइनस में 2b तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको सम करेंगे ये आपके पास में 30 आ जाएगा, और आप 45 से 6 को माइनस करेंगे 39 आ जाएगा। और इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास में आ जाएगा 10 और 13, यानी कि जो आपका फाइनल रेशियो है वो 10:13 आ जाएगा। ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, सवाल देख करके लगता है कि डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप एक बार कैलकुलेट करेंगे तो बहुत आराम से कर पाएंगे। ऑलराइट, अगला सवाल देखते हैं। आइए तीसरे सवाल में कहा गया है a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a 7 6 5। आपके पास में a प्लस बी का रेशियो b प्लस c का रेशियो c प्लस a, यह आपको दिया गया है 7 रेशियो 6 रेशियो 5 एक। दूसरा दिया गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 27, और आपसे पूछा गया 1/a 1/b 1/c का आपको रेशियो निकालना है। देखिए आपके पास ये वैल्यू दी गई है, अगर आप इसको सम कर दें तो जो आपके पास वैल्यू आएगी, एज्यूम कीजिएगा ये 7x है, ये 6x है, ये 5x है, और मैं इन तीनों को सम करता हूं तो मेरे पास आएगा 2a प्लस b
प्लस सी इक्वल टू 18x। ठीक है, x लेके हम कर रहे हैं, आप बिना x के भी कर सकते हैं। तो अगर मैंने इनको तीनों को सम किया तो ये आया, देखिए a और a 2 a है, b और b 2 b है, और c और c 2 c है, तो 2 कॉमन ले लिया, a प्लस b प्लस c आएगा। इन तीनों को हमने ऐड किया, 6 5 11 प्लस 7 18, 18x आ गया। और आपको दिया गया है a प्लस b प्लस c इक्वल टू 27, 18x के साथ मल्टीप्लाई है तो वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, और 2 9 जा 9 3 जा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास में 3 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास में 3 आ गई। अब आप देखें, हमने कहा a प्लस b, इसकी वैल्यू हमने कहा 7x है, तो x की वैल्यू अगर 3 है तो ये हो गया 21। ठीक है, b प्लस c, हमने कहा x 3 है तो 6 3 जा हो गया 18, और c प्लस a, हमने कहा 5x अगर एज्यूम कर रहे हैं तो 5 3 जा 15, इन तीनों की वैल्यू आ गई। और आपको एक और वैल्यू दी गई है जिसमें कहा गया है a प्लस b प्लस c इक्वल टू 27। 1 2 3 4 इक्वेशन है आपके पास में। इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर a प्लस b 21 है और a प्लस b प्लस c 27 है, तो अगर मैं इससे इसको माइनस करूं तो a और b कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 27 से 21 माइनस होगा 6। आसान है। वैसे ही b प्लस c कैंसिल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 27 से 18 को माइनस करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 9, और c प्लस a, अगर आप c और a को कैंसिल आउट कर देंगे तो b की वैल्यू 27 से 15 जाएगा तो आ जाएगी 12। तो a b और c की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मैं बहुत आराम से और एक एक स्टेप से आपको समझा रहा हूं, जब आप खुद करेंगे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली यहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, 7 6 और 5 को आप सम करेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, और फिर आप आराम से a प्लस b को 21 मान करके 27 से माइनस करेंगे, c की वैल्यू निकाल लेंगे। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप है, एक बार आप इस तरह से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब आपके पास में जो आंसर निकालना है, अगर आपके पास ये विजिबल है, आपके पास आंसर में पूछा गया है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएंगी 1/9 रेशियो 1/12 रेशियो 1/6। राइट, आप इसमें देखें 36 इनका एलसीएम बनेगा, तो इसको अगर आप 36 बनाना चाहते हैं डिनोमिनेटर को, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4/36, यहाँ पे हो जाएगा 3/36, यहाँ पे हो जाएगा 6/36। ठीक है, एलसीएम 9 12 और 6 का 36, तो डिनोमिनेटर को 36 बनाना है, अगर इसको 36 बनाना है तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको बनाना है 3 से आप करेंगे मल्टीप्लाई, इसको बनाना है आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास में रेशियो में आया, कॉमन जो टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास में आंसर आ जाएगा 4/3/6। ठीक है, आप समझ गए। स्टेप समझिएगा किस तरह से इस तरह के सवाल को किया जाता है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करेंगे आप इजीली कर पाएंगे। एसएससी पूछ रहा है इन सवालों को। देखिए अगला सवाल जो आपके पास है स्क्रीन पे, उसमें लिखा है फाइंड 2 नंबर्स सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन इज 18 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 144। तो देखिए हमने अपनी जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीरीज है उसमें प्रोपोर्शन वाला जो पार्ट है उसमें सीखा था कि अगर a b 2 नंबर है तो इनके बीच में जो मीन प्रोपोर्शन होगा, मध्यानुपाती होगा, वो होगा √a/b। ठीक है, ये हमने सीखा था। और अगर जैसे उसमें पूछा है थर्ड प्रोपोर्शन, अगर आपके पास में ये 2 नंबर हैं, इनका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो हमने कहा था कि a/b और b/c इनमें सेम रिलेशन होना चाहिए, यानी कि ये समान, a/b का अनुपात और b/c का अनुपात सेम होना चाहिए, जिसमें c आपका थर्ड प्रोपोर्शन होगा। और c निकालने के लिए हमें क्या करेंगे,
बी स्क्वायर बाई ए, क्योंकि मिडिल टर्म का मल्टीप्लीकेशन होता है, जो एक्सट्रीम बाह्य टर्म्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन होता है। ये थर्ड प्रोपोर्शन है, ये मीन प्रोपोर्शन है। और आपको उसने कहा कि मीन प्रोपोर्शन यानी कि रूट में अगर ए बी वैल्यू है तो ये आपको वो कहता है 18 के बराबर है, मध्यानुपाती 18 के बराबर है। यानी कि आपके पास में ए बी की वैल्यू 18 इंटू 18 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका अंडरूट हमने हटा दिया तो 18 का स्क्वायर हो गया। और c की वैल्यू बी स्क्वायर बाई ए, तो इसका मतलब c आपको दिया गया है कि तीसरा समानुपाती 144, तो आपको दिया गया है बी स्क्वायर डिवाइड में a इक्वल टू 144, ये वैल्यू आपको दी गई है। अब आपके पास में देखिए बी स्क्वायर बाई ए है, ए बी की वैल्यू है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहां से आप a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 18 इंटू 18 डिवाइड में b। देखिए b आपका डिवाइड में आ जाएगा। a की वैल्यू को यहाँ पे आप रखेंगे, इस वाली वैल्यू को a यहाँ पे रखेंगे तो बी स्क्वायर डिवाइड में a की जगह रखेंगे आप 18 इंटू 18 डिवाइड में b आएगा, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाद में करते हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप आप समझ सकें। और इसकी वैल्यू आपके पास में 144 है, समझ गए। अब देखिए ये आपके पास में जब पलटेगा तो आपके पास आएगा b की क्यूब और 18 इंटू 18 के मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 144 इंटू 18 इंटू 18, ये b की क्यूब है। तो अगर हमें b की वैल्यू चाहिए तो हमें इसका क्यूब रूट निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज करते हैं। देखिए इसको लिखेंगे हम 12 इंटू 12, ये 12 का स्क्वायर है। इसको लिखेंगे 6 3, इसको लिखेंगे 6 3। फर्दर आप कर सकते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं 6 इंटू 2, 6 इंटू 2, फिर 6 इंटू 3 और इसको लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 3। समझ गए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं, लेकिन हमें इतनी ही जरूरत पड़ेगी, इससे फर्दर हम नहीं जाएंगे। अब आपके पास देखिए 6 6 6, एक 6 मिलेगा, उसके बाद में 2 2 2, एक 2 मिलेगा, और 3 3 3, एक 3 मिलेगा जब मैं b की वैल्यू निकालूंगा। अभी तक ये b की क्यूब की वैल्यू आ रही है, लेकिन अगर मैं इसको क्यूब रूट निकालूंगा तो यहाँ b आएगा और मेरे पास में 6 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, यानी कि आपके पास में कितना आएगा 36। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 36। आपसे पूछा गया है दोनों संख्या, तो देखिए b की वैल्यू अगर 36 आ गई तो यहां से आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 18 इंटू 18 डिवाइड में 36। 6 से करेंगे 3 टाइम्स, 6 से करेंगे 3 टाइम्स, वैल्यू आ जाएगी 9। a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू 36। ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट। सवाल आप समझ गए। ए बी अगर दो टर्म्स है उनका मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट में ए बी, और अगर ए भी दो टर्म्स है उनका जो थर्ड प्रोपोर्शन होता है तो रिलेशन बनता है ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशियो सी, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं बी स्क्वायर बाई ए से, ये आप याद रखें। उसके बाद आपने केवल वैल्यू रखी, कैलकुलेट करा, आंसर लगा, आंसर मिला, आई एम सॉरी। लेकिन देखिए इसको करने में फिर भी आपको थोड़ा सा समय लगेगा। जब भी ऐसे सवाल आए, अगर आप ऑप्शन से जाएं, आप अपने ऑप्शन देखिएगा 642 है, 936 है, 318 है, 612 है। अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो इजीली आप ऑप्शन बता सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन ही इसका आंसर होगा, करेक्ट। तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं इस सवाल में। अदरवाइज ये पूरा प्रोसेस है जिसको आप अगर आप सीख जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा फायदा होगा। अगला सवाल देखते हैं। आपके स्क्रीन पे अब जो सवाल है ये भी आपका प्रोपोर्शनल से ही रिलेटेड है। आपको कहा गया फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 12 16 6, मतलब 12 16 6 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 4 6। तो देखिए आपके पास है फोर्थ प्रोपोर्शनल। जब हमने प्रोपोर्शनल सीरीज को पढ़ा था तो हमने देखा था कि अगर आपके पास नंबर है 12 16 6, 16 प्रोपोर्शनल है 6 के और x के। देखिए इस तरह से लिखते हैं आप, जहां पे x क्या है फोर्थ प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू मिडिल टर्म
का मल्टीप्लीकेशन और एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लीकेशन होता है समानुपात में। तो 16 इंटू 6 डिवाइड में 12, 8 आ जाएगा। 6 से 2 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स, 8 आ गया आपके पास में फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, फिर कहा गया है 4 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। ये हमने अभी पिछले सवाल में भी देखा था। अगर 4 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो हम कहते हैं कि 4 और 6 के बीच में जो रेशियो है वही रेशियो 6 के और इसका जो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा उसके बीच में होना चाहिए। सपोज करो वो y है, ये हमने सीखा है। अब देखिए यहां से y की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो 6 इंटू 6 डिवाइड में 4, तो ये आपके पास में कितनी आ रही है, 2 से कैंसिल होगा तो 9। ठीक है, 2 से 3, 2 से 3, 9। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 9। ये आ गया फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये आ गया थर्ड प्रोपोर्शनल, और पूछा है उसने फोर्थ प्रोपोर्शनल एंड थर्ड प्रोपोर्शनल के बीच का रेशियो। तो आपके पास में x और y का जो रेशियो है वो आ गया 8 is 9, या इसको आप लिख सकते हैं 8:9। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालना है, और ये आंसर हो गया आपका। जो अगला सवाल है इसमें कहा गया है 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो 2, 3, 4। 2, 3 और 4 के रेशियो में है। द सम ऑफ देयर स्क्वायर, देखिए ये आपके पास में 2, 3, 4 का रेशियो है और इनके स्क्वायर का जो सम है वो आपको दिया गया है 2, 3, 4, 9। 2, 3, 4, 9, और आपसे कहा गया है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स। फर्स्ट टू नंबर्स जो आएंगे उनका एवरेज आपको निकालना है। देखिए हम इन जनरली जब इस तरह के सवाल करते हैं तो एज्यूम करते हैं कि चलो फर्स्ट नंबर 2 मान लेते हैं, सेकंड को 3 और थर्ड को 4। लेकिन अगर आप यहां मानेंगे ऐसा तो गलत होगा, इसलिए आप इसको x लेकर ही चलें क्योंकि आपको स्क्वायर निकालना है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। देखिए स्क्वायर उसने बोला है कि इन नंबर्स का स्क्वायर का सम ही आएगा, तो मैंने इनको स्क्वायर कर दिया। अगर आप इसको देखें तो ये आ जाएगा 29x का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 2, 3, 4, 9। और अगर आप x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 2, 3, 4, 9 डिवाइड में 29, तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये जाएगा 8 टाइम्स 29 बचेगा 81 आ जाएगी। कैलकुलेट कर सकते हैं आप, करेक्ट। अब आपके पास में x स्क्वायर इक्वल टू 81, तो यहां से x की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी प्लस माइनस 9। आसान है, मुझे उम्मीद है ये आपको आता होगा। अगर नहीं तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं कि x स्क्वायर इक्वल टू 81, 81 को आप लेफ्ट में लाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 9 स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फैक्टर करेंगे तो ये आएगा x माइनस 9, x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप देखें या तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा। तो या तो x की वैल्यू 9 आएगी या x की वैल्यू माइनस 9 आएगी। तो मैंने लिखा x की वैल्यू प्लस माइनस 9। इन दोनों में से हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, सवाल में लिखा हुआ है 3 पॉजिटिव नंबर्स, तो इसका मतलब x की वैल्यू माइनस की नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू आपकी प्लस 9 ही हो सकती है। करेक्ट, समझ गए आप। इसको समझ गए कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू 9 आ गई। आपसे पूछा है पहली दो संख्या का औसत, तो पहली संख्या कितनी है 2, यानी कि पहली संख्या जो आपके पास है वो है आपके पास 18, 9 2 जा 18, और दूसरी है आपके पास में 27, 9 3 जा 27। ठीक है, दो वैल्यू आ गई। एवरेज कैसे निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं, दो संख्याएं आपकी तो दोनों को आप सम करेंगे और जितनी संख्याएं उतने से डिवाइड करेंगे। दो संख्याएं 2 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये विजिबल रहेगा। या मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, देखिए आप सम कीजिएगा। अगर आप 18 और 27 को सम करेंगे तो 45 आएगा। 45 डिवाइड में 2 इक्वल टू 22.5, ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। समझ गए, सवाल आसान है, आपको इस पूरे प्रोसेस को करने की जरूरत नहीं है।
जब आप सवाल को करेंगे प्रैक्टिस के बाद में। देखिए आपको उसने कहा इनका स्क्वायर, तो आप इनका स्क्वायर करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि एक्स स्क्वायर साथ में होना चाहिए। तो आपने इनको स्क्वायर किया, सम किया, ये इस वैल्यू पे आप डायरेक्ट पहुंचेंगे। यहाँ से x की +9 आ गई, उसके बाद में आपको एवरेज ही तो निकालना था। समझ गए? आसान सवाल है, प्रैक्टिस करनी जरूरी है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये भी एसएससी सीजीएल टायर 1 का ही सवाल है, 2022 का सवाल है, यानी कि एसएससी इन सवालों को भी पूछ रहा है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सवाल काफी आसान है तो एसएससी पूछ रहा है इन सवालों को, तो आपको इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। सवाल में कहा गया ए बी एंड सी डिवाइड एन अमाउंट ऑफ आरएस 10,500 और इन्होंने रेशियो लिया 579। ए बी और सी 579, इस रेशियो में उन्होंने अमाउंट को डिवाइड किया। अमाउंट कितना है? 10,500 एंड इफ ईच वन गेट्स आरएस 500 मोर देन व्हाट विल बी द रेशियो। अच्छा, तो सबसे पहले तो उन्होंने इस अमाउंट को डिवाइड किया। देखिए ये अमाउंट अगर आप देखें, इसमें स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली भी सम कर सकते हैं। तो आपके पास में ये जो वैल्यू है ये आ गई 21। अगर हम इनका सम करेंगे 21, लेकिन 21 जो सवाल है उसने कहा कि ये वैल्यू है 10,500 के बराबर, तो 1 किसके बराबर होगी? अगर आप देखें 5 से 500, 5 × 5, 5 × 10, 500, तो 1 बराबर 500, तो 5 बराबर आपके पास में 2500, 7 बराबर 3500 और 9 बराबर 4500। ये आपके पास में ओरिजिनल वैल्यू आ गई। बहुत आसान था। अब उसने कहा कि इन सबको 500 इनको एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो अगर इसको 500 मिलेंगे यानी कि +500 होगा यहां पे भी और यहां पे भी, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में? ये हो जाएगी 3000। ये वैल्यू इसमें 500 अगर मैं ऐड कर रहा हूं, यहां पे भी 500 ऐड कर रहे हैं क्योंकि 500 500 500 एक्स्ट्रा मिल रहा है तीनों को, तो यहां पे आ जाएगी 4000 और ये आ जाएगी 5000। देखिए इन तीनों का रेशियो अगर आप लेंगे तो 3:4:5, क्योंकि 1000 1000 1000 कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 4 5 ये आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन है 2। बहुत आसान सवाल है, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बिना पेन चलाए भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। अगर आपको इतना अंदाजा हो कि अगर 5 7 9 का रेशियो दे रखा है तो इनका ही सम करके आप वैल्यू को, एक की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू को निकालेंगे, 500 ऐड करेंगे, फाइनल आंसर 3 4 5 का आ जाएगा। अगला सवाल देखें। आइए अगला सवाल देखते हैं। Numbers A and B are 30% and 50% respectively more than the number C. The ratio of A to that of B. Again बहुत आसान सवाल है, SSC CGL टायर 1 एग्जाम 2022 में पूछा गया सवाल है, लेकिन सवाल बहुत आसान है। देखिए आपके पास में 3 नंबर है A, B और C, और उसने कहा A and B are 30% and 50% respectively more than the number C. अगर C आपका 100 है, एज्यूम करो अगर आपका C 100 है, तो A आपका 30% ज्यादा है, तो कितना होगा? 130। 100 का 30% 30 होता है, तो ये 130 हो जाएगा। B 50% ज्यादा है तो 150। ठीक है, परसेंटेज मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक तो आता होगा। अब उसमें ये कहा गया है कि द रेशियो ऑफ A to B, A और B का रेशियो आपको निकालना है, तो A का और B का रेशियो आप निकालेंगे, तो 130 डिवाइड में 150, तो 13:15, 13:15 का रेशियो आ गया, ऑप्शन 2। देखिए ये सवाल एसएससी ने आपको जो दिया है, इसमें एक्चुअली में आपको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं। अगर एक नंबर C है और A उससे 30% ज्यादा है, B उससे 50% ज्यादा है, एज्यूम करेंगे अगर आप दिमाग में भी अपने कि एक 100 है तो एक 130, एक 150, और A और B का उसने रेशियो पूछा है, तो आराम से आप निकाल लेंगे 13/15। काफी आसान सवाल पूछा है एसएससी ने, राइट। अगला सवाल अगेन प्रोपोर्शनल से रिलेटेड है। इफ P इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8 and 20। देखिए यह सवाल हमने अभी 2 ऐसे सवाल हम पहले ही कवर कर चुके हैं। P उसने कहा थर्ड प्रोपोर्शनल है, P इज थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8 20,
तो आपके पास में क्या आ जाएगा 20 इंटू 20 डिवाइड में 8। P आपका थर्ड प्रोपोर्शनल है 8 और 20 का, तो P की वैल्यू आ गई 20 इंटू 20 बाय 8। तो ये आपके पास में 4 2 जा 8, 4 5 जा 2 10 जा, तो P की वैल्यू आपके पास में आ गई 50, राइट। उसके बाद कहा गया है Q इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3 5 24, और Q की वैल्यू, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है तो मिडिल के जो दो टर्म्स है वो मल्टीप्लाई होंगे, पहले टर्म से वो डिवाइड हो जाएगा 5 इंटू 24 डिवाइड में 3, ठीक है, 8 टाइम्स जाएगा, तो Q आपके पास में 40 आ गया, P आपके पास में 50 आ गया। सिंपल है, देखिए P और Q जो हमने निकाले थर्ड प्रोपोर्शनल फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये इससे पहले जो हमने दो सवाल किए हैं उसमें मैंने डिटेल से समझाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये डायरेक्टली वैल्यू रख दी है ना। अब आपसे पूछा गया है 2P प्लस Q, तो बहुत आसान है, 2P प्लस Q, P की वैल्यू कितनी है 50, तो ये 100 हो जाएगा, और Q की वैल्यू है 40, तो ये आ जाएगा आपका 140। ये आंसर आ गया आपके पास में, और ये है ऑप्शन 1, तो ये आपका आंसर हो गया। आसान सवाल है। देखिए अगले सवाल में अगेन आपसे पूछा गया है मीन प्रोपोर्शन ऑफ। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर दो नंबर दे रखे हैं तो इसका मीन प्रोपोर्शन होता है a बाय a इंटू बी अंडर रूट में, ये मीन प्रोपोर्शन होता है। आपको जो सवाल दिया गया है उसमें भी आपका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, और जो वैल्यू दी गई है अंडर रूट में आ जाएंगे। a की जगह पे है आपके पास में a की क्यूब प्लस b की क्यूब डिवाइड में a माइनस बी, इसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी b से, और b आपको दिया गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए आपको कहा गया था मीन प्रोपोर्शन निकालो इस टर्म का और इस टर्म का। अगर आप सवाल को देखेंगे तो सवाल को देख के लगता है कि काफी बड़ा है तो कठिन होगा, लेकिन अगर आपको आइडेंटिटीज याद हैं, अगर आपको उनका यूज करना आता है तो सवाल आप बिना, अगेन मैं कहूंगा, पेन चलाए भी कर सकते हैं। देखिए आप जब इसका मीन प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं तो आपको दो आइडेंटिटी ख्याल रखनी है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सिंपल आइडेंटिटी है, याद होनी चाहिए। और उसके डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन आइडेंटिटी है, इसको हम लिखेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, और डिवाइड में आपके पास क्या है a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट, ये वैल्यू कैंसिल आउट, a प्लस बी रूट हट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी। ये आपका आंसर हो गया, करेक्ट। बहुत आसान सवाल था। देखिए अगर आपके पास में आइडेंटिटीज अगर आपको याद है तो आपको इसको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी, आपको पता है ये a प्लस बी बचेगा क्योंकि ये कट जाएगा, और यहाँ से आपका a माइनस बी कट जाएगा, a प्लस बी बचेगा जो कि यहाँ बचे a प्लस बी, उसका अंडर हट जाएगा, a प्लस बी आपका आंसर आ जाएगा। आइडेंटिटीज आपको सारी याद होनी चाहिए। अब ये जो सवाल है आपके पास में, इसमें उसने कहा है ए बी सी एंड डी शेयर ए प्रॉपर्टी वर्थ RS 93,100 रुपीज। ये ए बी सी और डी शेयर करते हैं, लेकिन इनके जो रेशियो दे रखे हैं वो अलग अलग है, तो पहले आपको इनको बैलेंस करना होगा। तो ए बी सी और डी, अब रेशियो अगर आप देखें 1:1:2, फिर बी और सी का 3:4 और सी और डी का 5:6। देखिए आप जब बैलेंस करेंगे इनको, तो हमने बैलेंस करने में जो अपना रेशियो सीरीज है उसमें हमने सिखाया कि बैलेंस कैसे करते हैं। ये जो ब्लैंक स्पॉट है इसको फिल करते हैं या तो लेफ्ट में या जो राइट में वैल्यू होती है। तो यहाँ पे लेफ्ट में कितना है 2, यहाँ पे लेफ्ट में कितना है 2, यहाँ पे लेफ्ट में कितना है 4, यहाँ राइट में कितना है 3, यहाँ राइट में कितना है 5, फिर इसके राइट में कितना है 5। तो इस तरह से जो आपके ब्लैंक थे उनको आप फिल करते हैं और उसके बाद में इनकी आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो ये आपके पास में 5 3 जा 15 आएगा, ये आपके पास में 30 आएगा, ये आपके पास में 40 आएगा, और ये आपके पास में 48 आएगा। ठीक है, 5 3 15
5 3 15 दूनी 30, 5 चौके 20 दूनी 40, 6 चौके 24 दूनी 48। सही है, ये आपके पास में अब ये फाइनल रेशियो आ गया आपका, जो कि ए बी सी और डी का है। इसका जो सम है वो आपको दिया गया है 93100, 93100। तो अगर आप इसको सम करेंगे तो आपके पास में ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 133 133 इक्वल टू 93100। तो 1 इक्वल टू, देखिए आपके पास में 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 700, एक की वैल्यू 700। आपसे पूछा गया है सी का हिस्सा, तो देखिए सी का हिस्सा अब ये नहीं है, सी का हिस्सा ये है। आपको सी जो दिया गया था, सी और डी में 5:6 का रेशियो दिया गया था, ये दिया गया था। तो सी का जब मैं हिस्सा निकाल रहा हूं तो इससे मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि एक्चुअल में अब हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो इस वाले रेशियो पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे सी का हिस्सा कितना है 40, तो सी की जो वैल्यू आएगी 700 इंटू 40, तो ये 28,000 की आ जाएगी। करेक्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो बैलेंस करना आना चाहिए, उसके बाद तो सवाल में कुछ भी नहीं था। देखिए आज का लास्ट सवाल करते हैं, और ये सवाल पूछा गया है एसएससी सीजीएल टायर्स 2 में पूछा गया है एग्जाम 2022 में। और सवाल अगर आप देखें बहुत आसान है। द टैक्स ऑन द सैलरी ऑफ सी इज 1/4 ऑफ द सैलरी। जो टैक्स है वो 1/4 ऑफ सैलरी है, और सेविंग्स आर 1/3 ऑफ द सैलरी। जो सेविंग्स है वो 1/3 है सैलरी के। पूछा गया है द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर्स टू द सेविंग्स। तो देखिए टैक्स यानी कि आपको सैलरी मिली, सैलरी पे इतना टैक्स कट गया, इतना आपने बचा दिया, तो बाकी आपने खर्च कर दिया होगा। अब कितना खर्च करा, देखिए या तो आप इसको x लेके भी कर सकते हैं, दूसरा जो तरीका है एज्यूम कर लेते हैं। देखिए 4 और 3 इनका अगर मैं एलसीएम लूं तो 12 आएगा। तो लेट सपोज कि सैलरी इनकी 120 है, हमने सपोज करिए सैलरी कितनी है 120 है। 120 क्यों लिया, क्योंकि 4 और 3 से इजीली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का ये एलसीएम है। अब अगर आप देखें टैक्स कितना हो गया 1/4 ऑफ सैलरी, तो 120 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। सेविंग्स आपकी कितनी हो गई 1/3 ऑफ सैलरी, तो अगर आप 120 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा। तो आपके पास में टैक्स में चले गए 30 रुपए, सेविंग्स में चले गए 40 रुपए, तो जो एक्सपेंडिचर हुआ वो कितना हो गया 50 रुपए का। टोटल कितना है 120, टैक्स में 30 रुपए चले गए, सेविंग्स में 40 रुपए चले गए, तो जो बचेगा वो 120 में से आपका टैक्स प्लस सेविंग्स हट जाएगा। तो 70 रुपए आप 120 से माइनस करेंगे 50 आ जाएगा। और आपको पूछा गया है रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स, एक्सपेंडिचर टू सेविंग का रेशियो पूछा गया है, तो 50/40 या आप इसको कहेंगे 5/4, 5/4 का रेशियो आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन है थर्ड। तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत आसान सवाल था, लेकिन एसएससी में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कवर किया। तो ये कुछ सवाल थे जो हमने इस क्लास में लिए हैं। इसके बाद में बाकी 2 और क्लास हम इसमें लेंगे, ताकि हम एसएससी में पिछले 3-4 साल के जो सवाल हैं वो हम कवर कर सकें। आपने इस चैनल को, इस वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए आपका धन्यवाद। और आने वाली सीरीज को भी आप जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है, और शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।